ईएमआई नहीं भरने पर अब बैंक आपका फोन तुरंत लॉक नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने डिवाइस लॉक करने की पूरी प्रक्रिया तय करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक ईएमआई मिस होते ही बैंक मनमाने तरीके से फोन या लैपटॉप बंद नहीं कर सकेगा। देखिए रिपोर्ट। अगर आपने ईएमआई पर मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट खरीदा है और किसी वजह से किस्त नहीं भर पाए, तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि बैंक कहीं आपका डिवाइस तुरंत लॉक न कर दे। लेकिन अब आरबीआई ने डिवाइस के जरिए लोन की वसूली को लेकर पूरा तरीका तय करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक ईएमआई मिस होते ही बैंक मनमाने तरीके से फोन या लैपटॉप बंद नहीं कर सकेगा। डिवाइस पर पाबंदी लगाने से पहले ग्राहक को नोटिस और भुगतान के लिए तय समय देना होगा। साथ ही फोन की जरूरी सेवाओं और ग्राहक की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होगा। तो आखिर क्या है आरबीआई का पूरा प्रस्ताव, पहले वो समझे। डिवाइस लॉक करने से पहले बैंक को किन नियमों का पालन करना होगा और ग्राहक को कितनी मोहलत मिलेगी, इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आरबीआई ने लोन रिकवरी की आक्रामक और मनमानी प्रथाओं पर लगाम लगाने के लिए नए सख्त नियम जारी किए हैं, जिसके तहत हर तरह के लोन की ईएमआई न भरने पर मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट लॉक नहीं किया जा सकेगा। तकनीकी पाबंदी सिर्फ उसी डिवाइस पर लग सकेगी जिसकी खरीद के लिए संबंधित लोन लिया गया हो। लोन एग्रीमेंट में डिवाइस पर पाबंदी लगाने की स्पष्ट शर्त होना जरूरी। 60 दिन से अधिक बकाया होने पर बैंक को पहला नोटिस देना होगा। पहले नोटिस के बाद ग्राहक को कम से कम 21 दिन का समय देना होगा। अगर इस अवधि में भी भुगतान नहीं किया जाता तो दूसरा नोटिस के बाद ग्राहक को कम से कम 7 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक 90 दिन तक बकाया रहने और तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही डिवाइस पर पाबंदी लग सकेगी। इसके अलावा डिवाइस को पूरी तरह बंद करने के बजाय धीरे धीरे सुविधाओं पर पाबंदी लगाने का प्रावधान अपनाना होगा। इनमें इंटरनेट, आने वाली कॉल और जरूरी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की जा सकेंगी। साथ ही बैंक ग्राहक के फोन में मौजूद निजी डेटा को बैंक एक्सेस या इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वहीं बकाया भुगतान के बाद 1 घंटे के भीतर डिवाइस की पाबंदी हटानी होगी। देरी होने पर ग्राहक को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा। ये नया नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल वसूली के नाम पर होने वाले उत्पीड़न को रोकना और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं बता दें कि ये नए निर्देश वाणिज्यिक बैंकों के लिए तैयार किए गए हैं। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंक फिलहाल इस विशेष ढांचे के दायरे से बाहर है।